कश्मीरी गेट से प्रसिद्ध मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर में पहले लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। भिखारियों, नशेड़ियों और ठगों की भीड़ से मंदिर के बाहर निकलना, खड़े होना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब ब्राह्मण सनातन धर्म रक्षा मंच भारत स्वच्छ मंदिर अभियान की टीम ने अपनी कड़ी मेहनत और सेवा से मंदिर परिसर को पहले से भी अधिक स्वच्छ और शांत बना दिया है, जिसकी वहां पहुंच सभी भक्त और सेवा भाव से लगी टीम ने तारीफ की। बहुत कुछ बदलाव है, बाबा सबकी सुनते हैं। जय श्री राम। पहले से बहुत साफ सफाई हो गई। जो यहाँ पर इतना गंदगी रहती थी उसमें बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत साफ सफाई हो गई। पूरी साफ सफाई मिलती है इन बजरंग दल वालों से आने से बाद में यहाँ पे। और हथका है, ये कंगला एक भी नहीं रुकता, सारे कंगलों को बाहर निकाल देते, सेलूशन वाले इनको बाहर पीट के बाहर निकाल देते, कोई भी नहीं रहता यहाँ पे। इनकी अच्छी तरह से सेफ्टी करो और इनको भी भगाने की तैयारी करवाओ। ये बाहर रहते हैं जो मुसलमान लोग टीका जो लगाते हैं, बगैर नहाए धोए आकर टीका लगाते हैं यहाँ पे। अब नहीं दिखता कोई भी, देख लो पूरा साफ है बिल्कुल। और हम यहाँ तीसरी पीढ़ी से सेवा कर रहे हैं। ये निःशुल्क जूते चप्पल की जोड़ों का भी हमारा ही है। और जो आप पूछ रहे हैं, जो लेडीज हैं उनकी टीम आती है, उनके आने से इतना परिवर्तन आया है कि जो गैर समाज के लोग यहाँ भीख मांगते थे, लोगों को डिस्टर्ब करते थे, मुस्लिम समाज की लेडीज है, आदमी, इनके आने से उनको यहाँ से भगाया गया है, खदेड़ा गया है। अब वो यहाँ नहीं है तो कितनी साफ सफाई, अच्छा लगता है। और कचौड़ी वालों की दुकानों के आगे उन्हीं के बच्चे टीका लेके खड़े हो जाते थे, जबरदस्ती माथे पे टीका लगाना और 5 रुपए 10 रुपए मांगना। तो उनको भी वहां से हटाया। पब्लिक को आने जाने में कोई डिस्टर्बिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं उनकी टीम को उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आके एक सेवा के तौर पे बहुत अच्छा कार्य करा। बहुत बदलाव किए हैं। जब हम स्टार्टिंग में आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा रहता था। यहाँ पे बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब यहाँ बैठे रहते थे। उन लोगों को हमने भगाया, नशा करते थे, लोगों की जेब काट लेते थे। तो हमने काफ़ी मेहनत करी। लोगों ने भी हमारे साथ काफ़ी सपोर्ट करा। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन अब सब साथ दे रहे हैं। और हमारा ये भारत स्वच्छ मंदिर अभियान हमारी निधि दीदी हैं, डॉक्टर निधि दीदी, इन्होंने स्टार्ट करा। और यहाँ पे बहुत चीज़ हमने फेस करी, लड़ाई झगड़ा, पुलिस, हर चीज़ फेस करी, लेकिन अब जाके सब कुछ ठीक है। अब आप देख सकते हैं पूरी साफ सफाई है, सब कुछ ओके। बहुत बदलाव है इस मंदिर के अंदर, बहुत बदलाव की आवश्यकता है। और बदलाव के यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए, जो कि देखो कर्मचारियों के खाली झाड़ू लगाने से नहीं होगा, उनको और ऊपर की भी बड़े पद के जो लोग हैं उनको यहाँ पे आके देखनी पड़ेगी। धरातल पे आके जब तक आप सच्चाई नहीं देखोगे तो ये तो बेचारे अपना पूरा दिन काम करते हैं, मगर ये जो भिखारी है उनकी वजह से कितनी मुसीबतें होती है ये वही लोग जानते हैं। वो आसपास ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए इतने सारे। जब तक यहाँ से रैन बसेरा नहीं हटेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप इन लोगों को यहाँ से नहीं हटा सकते क्योंकि उनको मुफ्त का यहाँ पे खाना मिल रहा है, मुफ्त का पीना मिल रहा है, मुफ्त का रहना मिल रहा है, तो कहाँ जाएंगे वो इस जगह को छोड़ के। मगर इसके लिए हमें प्रशासन और सरकार दोनों की मदद की आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस हमारी मदद कर रही है, एमसीडी के कर्मचारी हमारे मदद कर रहे हैं। ये सुबह आते हैं हमारे साथ मिलके यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि पहले इनको कोई सपोर्ट नहीं करता था, मगर अब ये सपोर्ट में आके एकदम एकता के अंदर रह के काम कर रहे हैं अब हमारे साथ। मंदिर में बदलाव है, जैसे कि मैम अदिति मैम, ये काफ़ी ये तो काफ़ी टाइम से यहाँ काम कर रही हैं, तो ये भी एक एक्टिव उसमें ही काम कर रही है। हम लोग इन्हीं के सपोर्ट में हम लोग भी काम कर रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ से इनको जानकारी देना, इनको शेल्टर होम तक लेके जाते हैं और वहाँ पे इनको जॉब वगैरह के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। मेरा नाम वंदना है और मैं एक उम्मीद एनजीओ में काम करती हूँ। हम लोग बैगर्स के ऊपर काम करते हैं, जो ये लोग यहाँ नशा करते हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद इनको कहीं जॉब पे ऐसा लगाते ताकि ये अपना ये वाला काम छोड़े। उम्मीद से जुड़ के हम लोग ऐसे लोगों पे काम कर रहे हैं जो एक परिवार से थे, लेकिन किसी मजबूरीवश वो उनका परिवार छूट गया है, तो हम उनको उनके परिवार से जोड़ते हैं, उनको काम के दोबारा से उनको ट्रैक पे लेके आते हैं ताकि वो अपनी पुनः जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकें। हाँ, थोड़ा नशे वालों की संख्या कम हुई है और हम बच्चों पे भी काम कर रहे हैं। यहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, बेगर्स इधर भीख ना मांगे। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे ज्यादा तिलक लगाने वाले मुस्लिम वगैरह हैं, वो लगाते हैं, तो उनको हम रोकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी वो उसमें थूक भी डाल देते हैं, गंदा पानी यूज करते हैं, तो जो हमारे सनातनियों के लिए बिल्कुल ही गलत है। मैं क्या ही कहूँ, हम सुबह आते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को भगाते, चर्ची वर्ची जितने होते हैं, तो लोग हमारे सपोर्ट करें, बस यही चाहता हूँ मैं। तो कोई तिलक लगवाता है, कोई नहीं लगवाता, सोचता है कि पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए कोई लगवाता है, कोई नहीं लगवाता। अब मंदिर के बाहर शांति है, स्वच्छता है
और लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए एक अच्छा वातावरण मिल रहा है। इस कार्य को पूरा करने में टीम के साथ उम्मीद संस्था के लोग और प्रशासन का भरपूर योगदान रहता है। आज हमारी टीम भारत स्वच्छ मंदिर अभियान ने उम्मीद फाउंडेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है एक किस्म का, यहाँ पे हम लोग जब इनको भीख देते हैं तो हम इन लोगों को गलत मतलब एक मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो हम लोगों को इन बच्चों को भीख देके इनका भविष्य खराब नहीं करना है। इन बच्चों को हम भीख देने से ही इनका भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर हम इन्हें भीख देना बंद कर देंगे तो इनका भविष्य सही रहेगा। इनको जो भीख मिलती है इनके माता पिता उससे नशा करते हैं। कई बच्चों का भविष्य बहुत बुरी तरह खराब है और इसी वजह से ये बच्चे जो अगवा होते हैं देश भर से, ये इसी कारण से होते हैं क्योंकि भीख मांग के उन लोगों के घर चलते हैं। अगर हम भीख ही नहीं देंगे इन बच्चों को तो ये बच्चे अगवा होने भी कम हो जाएंगे और साथ में क्या कहते हैं इन लोगों का भविष्य भी सुधरेगा। यह बदलाव सिर्फ मंदिर के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए भी एक नई शुरुआत है। यह दिखाता है कि अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हैं।